देखिए जो है किसानों पे भारी विपदा पड़ी है, बारिश पड़ी है, ओले पड़े हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है कि किसान अन्नदाता है। 80% किसान देश में वास करता है और खेती की काश्तकारी करता है। काश्त माने खेती और कारी माने काम, खेती का काम। इसके साथ में मजदूर भी जुड़ा गया है। हम कुल मिलाकर के 80% हो जाते हैं जो इस खेती के पीछे है, तो पूरा हिंदुस्तान। और मेरा मानना ये है, जैसा ओलावृष्टि हुई है, कुदरत की नरम निगाह नहीं रही और ओला पड़ा, काफ़ी बारिश हुई, इसमें किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जबकि किसान की फसल का बीमा पहले कर लिया जाता हो और उसकी फसल का वाजिब दाम, उसका अनुमान लगा करके, उसकी जांच करा करके उसको मुआवजा दिया जाए। किसान ही नहीं बल्कि बागबानी वाले भी किसान में आते हैं, जो बाग का काम करते हैं, बाग पालते हैं। अंधी में, अंधकड़ में, ओले में उनकी भी आम भी टूटी, बहुत बड़ा नुकसान है बाग वालों का भी। तो इसमें बाग वालों को भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए जांच करा करके। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि किसान के गन्ने का पेमेंट समय ऐसा है, ये लॉकडाउन का, ये जो महामारी है, इसमें अगर किसान के गन्ने का पेमेंट हो जाए तो किसान का पैसा बल्कि किसान पर नहीं, मजदूर तक पहुंचेगा और मजदूर का हाथ खुलेगा, मजदूर का पेट भरेगा, मजदूर काम पर चलेगा। अब किसान का बहुत बड़ा काम है, गेहूं की कटाई है, ईख की बुआई है, उसमें तेल का खर्चा है, खाद का खर्चा है, सभी कीटनाशक जो दवाई है बहुत महंगी हैं। और बिजली के बारे में मेरा ये कहना है कि बिजली के बिल भी सरकार कम से कम 3 महीने के तो माफ़ करे किसान के। और इसके अलावा जो स्कूल हैं, सभी स्कूलों का बच्चों की कम से कम 3 महीने की सबकी फीस माफ़ हो। 3 महीने की कोई फीस नहीं होनी चाहिए। और बिजली के बिल तो होने चाहिए माफ़, चूँकि तेल भी महंगा है, कच्चे तेल के दामों को देखते हुए तेल भी महंगा है। और मेरा कहना तो ये है कि किसान के पास पैसा है तो सबके पास पैसा है, नहीं सब हाथ पर हाथ धरो बैठे हैं। और रही कोरोना की महामारी की बीमारी जो हमारे देश में आई है, बल्कि दुनिया में है, इसमें हम सबको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, उनके बताए नियमों के अनुसार हमें रहना चाहिए। जो लोग इस समय में अपने परिवार को त्याग करके और हम सबकी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर लोग हैं और कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी कर्मचारी इसमें हैं, नर्स हैं बेचारी, तो उन सबका हमें बहुत ही सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। चूँकि वे पूजा के योग हैं। ऐसी महामारी में उन लोगों ने इस देश को बचाया है और उन्हीं का कार्य बचाने का है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छे समय पे एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया, जिससे आज हमारा देश अग्रसर है और बीमारी को हम बहुत ही जल्दी भगाएंगे, इस कोरोना को। लेकिन हम नियमों का पालन करें, दूरी बनाए रखें, जो कि लॉकडाउन में बताया गया है। आज किसान को भी अपने खेत में दूरी बना करके ईख की बुआई कर रहे हैं किसान। छोल में भी अगर छोल लिया तो दूरी बना करके गन्ने पड़ रहे हैं, वहाँ भी छोल अलग अलग छोल रहे हैं। किसान का काम, किसान को तो पूरी छूट देनी चाहिए और इस बीमारी पर हम जल्दी काबू करेंगे, ऐसी बात नहीं।
ये बहुत ही अच्छा निर्णय हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे नेताओं ने बहुत अच्छे समय पर ये निर्णय लिया और इसमें हम सब उनके साथ हैं। ये लड़ाई सबकी है, ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है और हमें अगर बचना है, जिंदा रहना है तो हमें सबको मिलकर के नियमों का पालन करना पड़ेगा, नियमों के साथ रहना पड़ेगा और तभी इस बीमारी से हमारा पीछा छूटेगा। धन्यवाद।